हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली फ्रेंड मेरी ये है, आपने मेरे वीडियो में इनसे मिले हैं। इनका नाम है शुभम एंड नाम से बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती है तो ये मेरी फ्रेंड है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमें याद ही नहीं है कि हम कब से फ्रेंड्स हैं। और दूसरा फ्रेंड है मेरा बंदर फ्रेंड, जिसके पास सिर्फ एक काम है, मेरा मजाक उड़ाना। इनके साथ मिलके इन दोनों के पास यही काम है, बस मेरा मजाक उड़ाना। आइए उनसे भी मिलिए। बंदर दोस्त हाय करिए। और ये है शैलेन, एक सेकेंड। और ये है शैलेन जी जो हमें लेके जा रहे हैं। ये अभी पीछे मुड़ नहीं सकते क्योंकि अगर ये पीछे मुड़े तो हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे सो थोड़ी देर में मैं इनसे भी आपको मिलवाती हूँ। और ये ऐसे सीक्रेट रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि आज हम वहाँ पहुंचेंगे कि नहीं। कहाँ जा रहे हैं वो भी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि मैं कह रही थी कि कोई सीक्रेट रास्ता इन्होंने पकड़ा है जिससे हम लोग जल्दी पहुंच जाए, पर उसकी वजह से हम लोग 1 घंटे से इसी एरिया में घूम रहे हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग कब तक पहुंचने वाले हैं। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मैं बताती चलूंगी। एंड इट वॉज अ वेरी फन टाइम फॉर मी क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ। मतलब मैं बहुत टाइम से घर पे पड़ी हुई थी और ये लोग मुझे जबरदस्ती खींचते हुए लेके आए हैं। सो लेट्स सी कि अभी हमारा सफर कैसे जाता है। अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। और ये दोनों ऐसे गाने बजा रहे हैं कि मैं दिमाग पक रहा है। चॉइस ऑफ सॉन्ग, सच अ प्रिटी चॉइस ऑफ सॉन्ग एंड आई हैव टू हियर इट। कितने किलोमीटर्स बाकी है? 37 किलोमीटर्स। आज पहुंच जाएंगे ना 1 बजे तक कंफर्म? कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं घुमा के तुम घर वापस छोड़ने वाले हो हम सबको। ये अच्छा प्लान है। अच्छा प्लान है ना। मतलब हम लोग को यहाँ पे छोड़ दोगे फिर हम लोग भैंसों पे लिफ्ट लेके जाए या गाड़ी पे? तो हम लोग को लिफ्ट मिलेगी, बाकी हम लोग के लिए लिफ्ट हम लोग मतलब क्या है कि हम लोग उसके भी लायक नहीं है। नहीं देगा, देखो नहीं देगा। क्योंकि पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। शुभम तुम मुझे कब से जानती हो प्लीज आज बताओ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें याद ही नहीं है हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। तुम्हें याद है? सुबह 10 बजे से बात तो तुमने सही कही है। पर तुम्हें कुछ याद है? मुझे तो याद है। इनकी मेमोरी चेक करते हैं। क्लास 4 में हम लोग मिले हैं। करेक्ट, क्लास 4 में हम लोग मिले हैं। हमें लग रहा है अब आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। शुभम मेरे साथ तुम्हारी सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है? सारी है। ये तो थोड़ा एक भी याद नहीं आ रही है तो ऐसा सारी बोल दो काम छूटे। ऐसा वाली फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? हाँ मुझे ऐसी वाली फीलिंग क्यों आ रही है कि याद तो है नहीं तो बोल तो सारी अच्छी है। मेरे तुम्हारी है कोई अच्छी बुरी? अच्छी बुरी कुछ भी तुम्हें याद है हम लोग ने साथ में किया हो? मैंने कल क्या कहा थी वो याद नहीं मुझे। ये भी बात सही है। ऐसी बात मत पूछो। वैसे मैं बताना चाहूंगी मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज है इन दोनों बंदरों के साथ में। पर्टिकुलरली कोई एक पूछेगा तो शायद मुझे भी ध्यान ना है, सोचना पड़ेगा। पर हर टाइम जब मिलो तो अच्छी मेमोरी तो बनी जाती है। आज भी बहुत डिप्लोमेटिक आंसर। भाई मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देती हूँ, पर हाँ इसको कह सकते हो। नहीं बोलो क्या मतलब मेमोरी क्या है? मेमोरी सबसे अच्छी समोसे खाने की मेमोरी है भाई, सबसे अच्छी है। अरे गांव के अंदर। तो मैं फाइनली आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बिठूर और बहुत ही फन ट्रिप है, आगे आपको देखने को मिलेगा। सो हम अब गंगा माता जी का पुल क्रॉस करने वाले थे जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी, धूप भी थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। अभी मैंने गंगा नदी जी में सिक्का डाला है और मेरा दोस्त मेरा वीडियो बना रहा है। बहुत तेज धूप है, धूप बहुत तेज है। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। नॉर्मली होता है कि लड़कियाँ फोटो शूट कराती हैं। आप लोग देख सकते हैं कौन फोटो शूट करा रहा है। भाई करा रहा है मेरे फोटो शूट। और उसके बाद दोनों भाई लगे हुए हैं और मेरी बहन अपनी मम्मी से बात कर रही है। वो आंटी को बता दिया वो कहाँ है क्या कर रही है। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा टाइम है। क्यों बहन हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। हाँ बस कैसा जा रहा है सफर? बहुत बढ़िया। और धूप अब हम लोग को भी फोटो शूट करा लेना चाहिए। हाँ। तो कराती लड़कियां यहाँ लड़के करा रहे हैं। और हम लोग फाइनली पहुंच गए थे बिठूर। सबसे पहले हम लोग गए थे आश्रम वाल्मीकि जी के, जहाँ पे बहुत ही सुंदर शंकर भगवान जी का शिवलिंग है। तो सबसे पहले हम वहाँ गए, हमने दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाया, हमने दर्शन किए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर हम सीता माता जी की रसोई देखने के लिए गए, आप भी दर्शन कर लीजिए। पूरा मंदिर बहुत सुंदर था। ऑल्दो बहुत धूप थी जब हम पहुँचे थे, लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। बहुत अच्छा एकदम पीस फील हो रहा था।
दोस्तों हमारे यहाँ के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। हम लोगों ने उधर से दूसरा रास्ता देखा है तो हम लोग वहाँ जा रहे एक्सप्लोर करने। आश्रम में दर्शन करने के बाद हम यहाँ आए। यहाँ पे हमने माता सीता जी के दर्शन किए, लवकुश भगवान जी के, बजरंगबली जी के दर्शन किए। इसके बाद हम मेन घाट पे गए। वहाँ पे मैंने मोबाइल नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बंदर थे कि वो मेरा मोबाइल ही लेके भाग जाते। फिर हम एक और घाट पे गए, वहाँ पे हमने भोले बाबा जी के दर्शन किए। यहाँ पे मैंने थोड़ा शूट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल और सुंदर घाट है। सारे मंदिर घूम लिए हैं ऑलमोस्ट। संजू सर्च कर रही है कि कोई और मंदिर रह गया है तो हम लोग वहाँ भी हो लें। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है। हमने बहुत सारी फोटोज़ भी ली हैं जो मैं एक के बाद एक डालूंगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा। ट्रस्ट में मेरे फ्रेंड मुझे घसीटते हुए यहाँ लाए थे, लेकिन अब मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छा डिसीज़न था यहाँ आने का। मन को इतनी ज़्यादा शांति मिली है यहाँ आके। आप सबको भी ज़रूर आना चाहिए। एक अलग ही पीस फील होता है। जितनी टेंशन होती है, जितनी परेशानियाँ चल रही होती हैं, फॉर अ सेकेंड और फॉर मिनट या जो भी आप कहें, पर थोड़े टाइम के लिए आप सब भूल जाते हो और आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। घाट पे दर्शन करने के बाद हम धूप टीले पे गए थे। यहाँ पे भी बजरंगबली जी की बहुत अच्छी मूर्ति थी और यहाँ भी हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए थे। तो हमारे दर्शन हो गए। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। अभी हम लोग कहीं कुछ खाने के लिए रुकेंगे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई है। बिटूल बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, लेकिन मैं कहूँगी कि क्योंकि हम आके लोकलाइट नहीं थे तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं, पर हमें पता नहीं था तो हमें जो पास की भी चीज थी वो हमें घूम के जाना पड़ा, तो हमें समय ज्यादा लग गया। ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैं इस सीजन में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मुझे नुकसान कर देती है और इस सीजन में नहीं पीना चाहिए। ऐसे भी नहीं पीना चाहिए, इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अभी हमें रूट थोड़ा सा बदलना पड़ा क्योंकि आगे कहीं कुछ बाढ़ आई है तो कुछ लोग गाँव के लोग यहाँ आके बैठे हैं, तो अभी हमने अपना थोड़ा सा रूट चेंज किया है। तो देखिए कितनी देर तक हम लोग घर पहुँचते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। एंड एक चीज़ और, ये दोनों मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए थे लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया है। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए थे, इसीलिए हम बहुत खुश थे। एक जगह रुक के हमने चाय पी, वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी बातें की क्योंकि जब 4 दोस्त साथ में होते हैं तो बातों की तो कमी रहती नहीं है। एक दूसरे का मजाक उड़ाते, रास्ते की बात करते, समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके बाद हम एक जगह और रुके थे, वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया था क्योंकि हम सबको भूख लगी थी, और उसके बाद हमारा सफ़र वापस से शुरू हो गया था घर वापसी का। सो ये वीडियो एक दिन बाद का है क्योंकि उस दिन बिटूर से वापस आने के बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई एंड नेक्स्ट मॉर्निंग से मुझे फीवर हो गया। इनफैक्ट मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, पर मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिल लूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एंड अच्छी थी। मैंने अपना इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ वहाँ जाइए, मुझे फॉलो करिए। मैं डे टू डे लाइफ में क्या कर रही हूँ मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय इट वेल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।